जिसके तसव्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनना दिल मजबूर, सुनना दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। मैंने एक नजर में जान लिया था कि आपकी सारी पेंटिंग्स के पीछे एक घुटन है। जैसे जैसे सांस की आमदो रफ्त रुक जाती है, जैसे किसी पेंटिंग को एक मसनूई तनफ्फुस दिया जाता है। I mean, ऑक्सीजन। मुझे लगता है आप खुल के पेंटिंग नहीं करती। I mean, अपनी खुशी का इजहार नहीं करती। तो आप तो मुझ पे तरस खाओगे। बिल्कुल नहीं, बस यूं ही दिल चाहा कि आपका ये मसनूई खौल तोड़ा जाए, इसमें से असल वाली हिना को बाहर निकाला जाए जो कहीं गुम हो गई है। तुम असल हिना को कैसे जानते हो? छोड़ें, ये कॉफी ठंडी हो गई है, गर्म हो जाएगी। वो कौसर चली गई है, मैं नहीं, रहने दें, इट्स ओके। कभी कभी ठंडी कॉफी भी पीनी चाहिए। वो देखें, मैं अब तक पुरानी वाली हिना को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। आप बिल्कुल मुख्तलिफ थी पहले। आपको नहीं लगता कि ये वाली हिना कहीं लापता हो गई? लापता लोग का गुमशुदा रहना ही बेहतर है। मैंने तमाम वो सुराग मिटाए दिए जिन पे चलकर पुरानी हिना को तलाश किया जा सकता था। बस अब एक ही जिंदा हिना है, सीप की माँ, बस। सीप। ये मोहतरमा कब वापस आ रही? ओ सीप इंशाल्लाह अगले हफ्ते। आना तो उसने आज था, लेकिन फिर कॉल करके कह दिया कि 4 दिन और रुक रही है। वेल, यू नो, फैजान भाई भी वहां बहुत तन्हा हो। क्यों? उनकी बीवी छोड़ गई उनको? कब की? क्या? शायद आपको नहीं पता, लास्ट वीक ही उनकी डिवोर्स हुई है, जबकि केस तो काफी अरसे से चल रहा था। यू नो, फैजान भाई ने जज्बात में आके शादी कर तो ली थी, लेकिन बाद में बहुत पछताया। अच्छा एनीवे, उस बात को छोड़ो। तुम्हारे वालिद का इंतकाल का सुन के बहुत अफसोस हुआ। बहुत शफीक इंसान थे। बस अब ले देकर अब यही रह गई है मेरे पास, वही सब कुछ है मेरे लिए। सोच रहा हूं कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाऊंगा उनसे मिलने के लिए, या फिर अगर हो सका तो उन्हें यहाँ बुला लूंगा। एक सेकेंड, आज तुम मेरी तरह इतनी दुखी बातें क्यों कर रहे हो? कहीं मेरा साया तो नहीं पड़ गया तुम पे? हाँ, कभी कभार मैं उदास होने की एक्टिंग भी करता। अगर आप कहें तो ऊपर दिखाओ। नहीं, फिर मुझे हमेशा कंफ्यूजन ही रहेगी, क्या तुम सीरियस हो, क्या मजाक कर रहे हो? Really? चलें, फिर एक जोक सुनो। एक ढाबे पे एक लड़का बैठा एक लड़की को ताड़ रहा था। ये ताड़ क्या होता है? आप इतनी डेप्थ में ना जाएं। ताड़ना मीन्स लड़के अक्सर लड़कियों को ताड़ते हैं, नो चेकआउट करना। ओ तो उस लड़की ने उससे कहा, सुनो भाई, राखी पहनाओ तुम्हें।
और फिर उस लड़के ने कहा कि मैं ये पेंटिंग और खराब कर दूं। हाँ कर लो जो तुम्हारा दिल चाहता है करो, अब मुझे कोई टेंशन ये नहीं देखिए, असल चीज तो अब बनी है ना। तुम ना सीरियसली, ये जो तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत है ना, मुझे एक दिन हार्ट अटैक हो जाएगा। पता है मुझे, मैं कल आने वाली थी माँ, लेकिन क्या करूँ, आपकी डांस सुनने में ना बड़ा मजा आता है। अच्छा आप मुझे बताओ कि असल में क्यों जल्दी आई हो? माँ वो सारा है ना इतना तंग कर रही थी, ये नहीं करूंगी वो नहीं पहनूंगी। आपको पता है हमने क्या किया? हम ना उसे वहीं छोड़कर आ गए। सॉरी। वैसे कभी कभार ये खांसी जो है वो हेल्पफुल हो जाती है, वरना आप दोनों तो मुझे देख ही नहीं रहे थे। माँ ये आपके स्टूडेंट्स घर तक आना शुरू हो गए। स्टूडेंट? डू यू रियली थिंक कि आपकी मामा को कुछ आता जाता है, वो कुछ सिखा सकती हैं? माँ ये कितने बदतमीज हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें ये कहना चाह रही थी कि ये फैजान के कजन है और तुम्हारी चीजें ये तो लेकर आए थे, बताया तो था तुम्हें। ओ तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने मौका ही नहीं दिया। वैसे काफी जजमेंटल हैं आप। और टर्की आप मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में गई थी, आई एम श्योर आप हार गई होंगी, राइट? एक्सक्यूज मी, अब माँ मैं आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ, आपको पता है, आपके लिए स्टोन्स, कपड़े, डायमंड, वो सारी चीजें लेकर चले ना, मुझे आपको दिखानी है प्लीज। अच्छा मगर देखो तुम थकी हुई होगी, पहले जाकर जरा फ्रेश हो जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है जल्दी आए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। जल्दी माँ। आई एम सो हैप्पी यू बैक, वेलकम बैक होम, आई रियली मिस्ड यू। वैसे मैं समझ रहा था कि ये बड़ी हो गई हो, लेकिन दिमागी तौर पे अभी तक। वेल आई थिंक आई शुड लीव। हाँ और हाँ, कल हमें ऑफिस देखने के लिए जाना है, तो मैं आपको स्कूल से ही पिक कर लूंगा। हाँ ठीक है, सही है। कल आफ्टरनून में आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, फिर हम ऑफिस देख लेंगे। डन। थैंक्स फॉर द कॉफी। बाय। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा सुफियान, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ट्रिप तो ठीक था अम्मी, लेकिन वहां जाके मुझे एहसास होने लगा कि मैं क्यों इन अमीर लड़के लड़कियों के साथ आ गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। बस सीप ने मेरा बड़ा ख्याल रखा वहां पे, बचाती रही मुझे, वरना वो जैन ना मेरे हाथों से पिटने वाला था। पता नहीं क्या समझता है वो अपने आप को। रईस बाप की औलाद जो है ना, बिगड़ा हुआ। तो वो खुद क्या है, हर सेमेस्टर में फेल होता है थर्ड से, लेकिन शर्म नहीं आती उसे। बेटा औलाद हर हाल में बाप के नाम से पहचानी जाती है। जी। और हमारे अब्बा, वो तो गुर्बत में ही मर गए। गाड़ी तो क्या, एक मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे नहीं इकट्ठे कर सके वो। ये आपकी चूड़ियां तक तो दोबारा बनवा नहीं सके वो, जो उन्होंने घर के कर्जे के लिए बेची थी। बेटा तुम्हारे अब्बा हलाल कमाते थे और हलाल खिलाते थे, ये बात हम दोनों के लिए काबिल फख्र नहीं है। हाँ मुझे उनके जल्दी चले जाने का दुख जरूर है, लेकिन अपनी तंगदस्ती और गुर्बत का जरा भी नहीं। अरे अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, बस एक दफा ना मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने दें। पहली तनख्वाह से ना ये चूड़ियां बनवाऊंगा मैं आपके लिए, देख लेना। हाँ और मैं ना वो पहली फुर्सत में सारी चूड़ियां अपनी बहू को दे दूंगी। इतनी दरिया दिल बनने की जरूरत नहीं है आपको, पता है। हो सकता है आपकी बहू अपने लिए बहुत सारा जेवर लेकर। ऐसी सोच नहीं रखते बेटा, बुरी बात है। हाँ अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें से धोने वाले कौन से हैं और अलमारी में कौन से रखूं?
लास्ट वीक ही उनकी डिवोर्स हुई है, जबकि केस तो काफी अरसे से चल रहा था। यू नो, फैजान भाई ने जज्बात में आके शादी कर तो ली थी, लेकिन बाद में बहुत पछताया। मैंने एक नजर में जान लिया था कि आपकी सारी पेंटिंग्स के पीछे एक घुटन है, जैसे सांस की आमदो रफ्त रुक जाती है, जैसे किसी पेंटिंग को एक मसनूई तनफ्फुस दिया जाता है। आप खुल के पेंटिंग नहीं करती, I mean, अपनी खुशी का इजहार नहीं करती। बस यूं ही दिल चाहा कि आपका ये मसनूई खौल तोड़ा जाए, इसमें से असल वाली हिना को बाहर निकाला जाए जो कहीं गुम हो गई है। तुम क्या बिल्कुल ही पागल हो गई हो? सीप की शादी, अभी वो 18 साल की तो हुई है ना। तो इसमें क्या बुराई है? मेरी शादी भी इसी उम्र में हुई थी, बल्कि मेरी 18th बर्थडे तो मेरी शादी के बाद हुई थी, जो झगड़े के नजर हो गई थी। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि उस बेचारी के साथ भी यही सब कुछ हो? अल्लाह ना करे सहर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से सबक दोष होना चाहती हूँ। मुझे कल रोहेल बता रहा था कि फैजान अपनी दूसरी बीवी से तलाक ले रहा है। वो इन मसलों में फंसा हुआ है और ऐसे वक्त में वो कुछ भी कर सकता है। तो इस बात से सीप की फटाफट शादी कराने का क्या ताल्लुक है? सहर, समझने की कोशिश करो। जिस लड़की का बाप खुद अपने अज़दवाजी मसलों में फंसा हो, बेहतर नहीं है कि उसे अपने बाप के घर से विदा करके अपने घर बसा ले। ये मेरी सोच है। तो तुमको क्या हो गया? तुम भी तो उसके सर पर हो ना। और ये मत भूलो कि तुमने उसको माँ नहीं बल्कि बाप बनकर पाला है ना। वो भी पढ़ रही है, माना कि थोड़ी सी हाइपर है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसकी शादी कराकर उस पर इतना बड़ा जुल्म करो। मैं क्या करूं? मैंने सोचा सुफियान अच्छा लड़का है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रहते। तुम एटलीस्ट सीप से तो पूछो कि वो क्या चाहती है। उसने आज तक है ना तुम्हारी मर्जी का खाना तक तो खाया नहीं है। हर डिसीजन वो खुद लेती है, और इतना बड़ा फैसला तुम उससे बगैर पूछे करने जा रही हो। हाँ, ये तो है, पता नहीं। अरे भाई, मैंने तुम्हें बल्कि उस दिन देखा गाड़ी में जाते हुए किसी के साथ। उस दिन की भी नहीं, कल की बात है, और मैं तुम्हारे पीछे भागती भी आई हूँ, पर आपको जाने की बहुत जल्दी थी। कौन था वो? क्या सहर, कौन होगा? जाहिर सी बात है, मुझे कौन पिक करता है? जमान, मेरा ड्राइवर। अच्छा, यानी कि आजकल तुमने ड्राइवर के साथ आगे बैठना शुरू कर दिया। वो तुमने कहावत सुनी है कि दाई से कभी पेट नहीं छुपाते। डियर, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सहर, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी? हाँ, मुझे याद आया, वो एक्चुअली रोहेल था, किसी काम से आया था। एक्चुअली फैजान ने उसको कहा है कि यहाँ पे ऑफिस ढूंढे खरीदने के लिए। जी बेटा, आप जाओ, मैं भी आती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं क्लास में सुनती। हटो। कब आएगा सुफियान? बस सुफैल आता ही होगा। 1 घंटे से आप यही कही जा रही हैं कि माएँ भी किस कदर अपने बच्चों के करतूतों में पर्दा डालती हैं। अल्लाह माफ करे। सुफैल, ये किस लहजे में तुम बड़ी बहन से बात कर रहे हो? मैं क्यों छुपाऊंगी अपने बेटे के करतूत? लाखों में एक है मेरा बेटा, सादतमंद, बाअदब और मेहनती।
पढ़ाई के बाद ट्यूशन्स अलग पढ़ाता है। फिर भी महीने का खर्च मैं ही चलाता हूँ। माना कि आपने जॉब करके मुझे पढ़ाया, बीकॉम कराया, घर चलाया, लेकिन आपा इस बात को गुजरे 25 साल हो गए हैं। एहसान फिर एहसान होता है। अच्छा, आप मुझ पर एहसान जताएंगी? एक तो आप दोनों को मेरी बीवी जहर लगती है। अरे ये तो अस्मा का ज़र्फ है कि हर महीने एक मोटी रकम आप लोगों को देता हूँ। देखो तुफैल, बात को मत बिगाड़ो। मैंने बड़ी बहन होकर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं भी तो यही कर रहा हूँ। अरे क्यों छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है? गुस्सा थूके। वो अस्मा कह रही थी कि सुफियान किसी दिन फारिग हो तो दोनों घर आए। एनी भी खातिर करे ना आपकी। अच्छा हाँ, एनी कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास आपा। बस वो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, मैंने इंटर के बाद घर बिठा लिया। वैसे तुफैल आगे पढ़ लेती तो अच्छा था ना। अरे क्या करना है आगे पढ़कर आपा, घर की तो बात है, फुप्पो के घर ही जाना है। अब मैं सुफियान को कारोबार करवा दूंगा या जैसा वो चाहे। वैसे आपा दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। क्यों? वैसे तुफैल मैंने अभी खुलकर बात नहीं की है सुफियान से। शायद आ गया मेरा बच्चा। माँ ये वाली पिक्चर देखें, ये हम लोग क्रूज में थे और इसमें एक तरफ एशिया था और एक तरफ यूरोप। ब्यूटीफुल। आई नो। आई विश मैं भी गई होती। आई विश माँ। हेलो। ओह आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में आप लोग बिजी हैं, राइट? लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे इस तरह से आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ है? वो एक्चुअली ये जो इतनी प्यारी सी लड़की है ना, इससे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। हो चुका है। काफी नहीं है वो। काफी से भी ज्यादा था। तुमने बताया नहीं कि तुम इस्तांबुल क्यों गई थी। कौसर, एक कप कॉफी पिलाना प्लीज, साथ में बिस्किट भी ले आना। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? हमारा स्टडी टूर था। अच्छा माँ, ये वाली पिक्चर देखें, ये मैंने सनसेट के साथ ली थी। लुक एट द व्यू माँ। सीप, हम ये पिक्चर्स बाद में देखेंगे। अरे रुकिए मैडमोजेल, तुम्हारे फादर फैजान भाई काफी कंसर्न है तुम्हारे लिए, तुम्हारी फिक्र रहती है उन्हें। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो वो खुद क्यों नहीं आ जाते यहाँ? हाँ आ सकते हैं, इनफैक्ट आना चाहिए, लेकिन फिलहाल मुश्किल है आना। यू नो वहाँ पे सारा बिजनेस है और वो सब छोड़ के इस तरह से। लेकिन तुम जा सकती हो। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? सीप वहाँ क्यों जाएगी? ऐसे ही घूमने फिरने सभी लोग जाते हैं, अपने फादर से मिलने जाएगी जैसे इस्तांबुल गई थी। इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं है। है ना, आपके और फैजान भाई के झगड़े में सीप बर्बाद हो रही है। वो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बच्ची है और बहुत अच्छी स्टूडेंट। नथिंग्स रॉन्ग विथ हर। मर्द और औरत ये दोनों मिलके घर बनाते हैं, एक मजबूत घर, एक मजबूत रिश्ता जिसमें आप हों, फैजान भाई हों, सीप हो। आप लोग हंसी खुशी रहें, घूमें फिरें, खाएं पिएं, एंजॉय करें, म्यूजिक सुने, मूवीज देखें जाके, लाइक अ हैप्पी फैमिली। यू नो व्हाट आई मीन? नो, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। और क्यों तुम हर वक्त फैजान की वकालत करते हो, बताओ मुझे। क्योंकि आई एम अ फैमिली। नो, कोई और वजह है और तुम मुझे अभी बताओगे क्यों? क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। गेट आउट, चले जाओ मेरे घर से। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। चले जाओ
और दोबारा मेरे घर आने की जुर्रत मत करना। लेकिन मैंने ऐसा क्या कहा है? रोहेल, मैं अच्छी तरह से तुम्हारे हीले बहाने समझ रही हूँ। कभी मेरी तारीफ, कभी सीप की तारीफ। तुम मर्दों की जात काबिल भरोसा होती नहीं है, जैसे फैजान वैसे तुम। हिना, लिसन, मेरी बात सुने। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत। मैं चाहता हूं कि आप, फैजान भाई, सीप हंसी खुशी रहें। दैट्स इट। मुझे हमदर्दी है आपसे। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, खास तौर पे झूठी हमदर्दी। तुम सब लोग खुद गर्ज हो, जरूर तुम्हारा भी कोई मतलब होगा। चले जाओ। गेट आउट! खड़े क्यों हो? निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, खास तौर पे झूठी हमदर्दी। तुम सब लोग खुद गर्ज हो, जरूर तुम्हारा भी कोई मतलब होगा। अरे भाई रोहेल, इन्हें चुपचाप बैठे, क्या हो गया? कोई मर गया है क्या? हाँ, मैं मर गया हूं। चलो फिर तुम्हें दफना के हैं। बल्कि रुको, ये लो डुप्लीकेट चाबी। अब तुम जब चाहो आ जा सकते हो। अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं आज इस्लामाबाद जा रहा हूं। टिकट के लिए कोई ट्रैवल एजेंट है या ऑनलाइन करना पड़ेगा? सब हो जाएगा, लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम यहाँ रुकोगे। तुम्हारा कोई केस है, किसी को ठीक करना है, वगैरह वगैरह। यार, सब कुछ गलत हो गया। मैंने शायद बहुत जल्दबाजी से काम ले लिया। जज्बात में पता नहीं क्या क्या कर गया। वैसे शेखू, ये औरत बहुत बड़ी पहेली है। इसे बूझते बूझते जिंदगी कट जाती है यार। अच्छा, ये केस किसी खातून का है। मैंने पहले ही ताड़ लिया था मेरे दोस्त। दिल विल आ गया ना तुम्हारा किसी पे? नहीं, मामला दिलाने का नहीं, किसी का दिल तोड़ने का है। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। खैर, तुम लेट हो रहे होगे। चलो, तुम्हारे जाने तक मैं आ जाऊंगा वैसे, ठीक है? बाय। कैसे बताता है ना कि मैं तो उसे तब से दिल बैठा था जब वो, और क्या बताता उसे कि वो मेरा लड़कपन का क्रश है। वो मुझे मार ही डालेगी। या अल्लाह, ये मैं क्या कर बैठा? अभी बोला भी नहीं और वो समझ गई। क्या चीज है औरत। एक ढाबे पे एक लड़का बैठा एक लड़की को ताड़ रहा था। ये ताड़ क्या होता है? आप इतनी डेप्थ में ना जाएं। ताड़ना मीन्स लड़के अक्सर लड़कियों को ताड़ते हैं, चेकआउट करना। ओ। तो उस लड़की ने उससे कहा, सुनो भाई, राखी पहनाओ तुम्हें। है ना? लिसन, मेरी बात सुने। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत।
मैं चाहता हूं कि आप फैजान भाई सीप हंसी खुशी रहें। That's it। मुझे हमदर्दी है आपसे। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, खास तौर पे झूठी हमदर्दी। तुम सब लोग खुद गर्ज हो, जरूर तुम्हारा भी कोई मतलब होगा। चले जाओ। गेट आउट! खड़े क्यों हो? निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ। देखिए मिस अहमद, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे साथ मिलना था, लेकिन अभी मेरे पास 2 पेशेंट्स हैं, वेरी बिजी। अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आई? डॉक्टर साहब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुसीबत और तकलीफ अपॉइंटमेंट लेकर तो नहीं आती। आई एम रियली अपसेट राइट नाउ, आई नीड टू टॉक टू यू। मैं अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर आई हूँ। मैं आपको मना नहीं कर रही, मेरे लिए सब पेशेंट्स अहम हैं। ऑल आई एम सेइंग इज कि आप 8 बजे मेरे दूसरे क्लिनिक आ सकती हैं? या आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आई विल सी यू देन। थैंक यू डॉक्टर साहब। नो वेलकम। हेलो। बात सुनो लड़की, आई एम सीरियस। मैंने खुद देखी है उनकी दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट लेती हैं वो। अच्छा, तो आपने उनके कमरे की तलाशी भी ली है? अजीब मशकूक इंसान है आप, खामखाए फ्री हुए जा रहे हैं। आखिर किसने इजाजत दी आपको ये सब करने की? फैजान भाई ने। बहरहाल मैं तो जा रहा हूँ, तुमसे हो सके तो हिना का ख्याल रखना। मुझसे जो कुछ हो सकता था वो मैंने तुम लोगों के लिए किया, लेकिन अब आप मुझे बोर कर रहे हैं प्लीज, सो बाय। अभी काफी टाइम है फ्लाइट में, पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। आखिर हुआ क्या है, इतने चुपचाप बैठे हो, बिल्कुल एक मुजस्मे की तरह। वैसे रोहेल, तुम वाकई में बागो बहार शख्सियत के मालिक हो। कुछ अरसा मेरे घर में रहे और मेरा घर जैसे आबाद होगा। अब ठीक बोरियत होने वाली है मुझे तुम्हारे बगैर। बाजी 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 जी, क्या हो गया? क्या हो गया बाजी जी? बाजी जी, आला मैं क्या करूं? सीपीबी 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 सीपीबी। I'm hearing rumors that my label about to drop Gucci. In my convertible Rari, they call me Drop Gucci. Rappers having conventions on how to stop Gucci. They know my Glock. सीपीबी सीपीबी, वो बाजी जी स्टूडियो में गिर के बेहोश हो गई है। चले। क्या क्या बोले जा रहे हो कौसर? वो बाजी जी स्टूडियो में गिर के बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हो गया उनको। जल्दी चलें सीपीबी। क्या? सीपीबी डॉक्टर को बुलाएं जल्दी से, पता नहीं बाजी जी को क्या हो गया। एक सेकंड कौसर रुको तो तुम, मैं सुफियान को फोन करती हूँ, वो एम्बुलेंस ले आएगा माँ के लिए। वो फोन नहीं उठा रहा।
इसका नंबर बन जा रहा है, मैं क्या करूं? किसको फोन करेंगे अभी? क्या करें? रोहिल, मैं रोहिल को फोन करती हूँ। हाँ, रोहिल भैया को फोन करें। भाजी जी, अल्लाह भाजी को क्या हो गया? रोहिल, आप कहाँ? आप जहाँ कहीं भी, आप प्लीज घर आ जाए। रोहिल, माँ बेहोश हो गई है, वो नीचे गिरी हुई है फर्श पे। रोहिल प्लीज जल्दी घर आए। तुम जाओ, माँ के लिए पानी नहीं बनाओ, जल्दी जाओ। माँ प्लीज आगे खोले। रोहित, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। मैं समझी कि आप बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बस दुआ करो है ना, ठीक हो जाए। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। अच्छा हुआ कि आप इस्लामाबाद नहीं चले गए, वरना माँ का क्या होता? मैं सुफियान को भी फोन कर रही थी, उसका फोन भी आज ही खराब हुआ है। रिलैक्स, अब मैं आ गया हूं ना। अगर मैं इस्लामाबाद भी चला गया होता ना, तब भी उड़कर वापस आ जाता। कैसे? अलादीन के जादुई कालीन पर? शायद। सुफियान कौन? तुम्हारा दोस्त? हाँ, वो मेरा क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड भी। अभी कुछ देर पहले फैजान भाई को कॉल लगा रहा था, लगी नहीं रही थी। एक बार फिर ट्राई करता हूँ, मुझे लग रहा है ट्रैवल पर है। मत नाम ले डैड का, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। रोहिल, ऐसे नहीं बोलते सीब, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। ऐसे होते हैं बाप, बस पैसे देकर समझते हैं कि उनका फर्ज पूरा हो गया है। जी सॉरी सी, प्लीज रिलैक्स। माँ को सिर्फ डैड का दुख है रोहिल। पहले वो अमेरिका में उनके टॉर्चर सहती रही, और फिर शायद वो मेरी तरह खामोश हो गई। खामोश तो आतिशफिशा पहाड़ भी होता है सीप, ऊपर से ठंडा सर्द, और अंदर आग की तरह उबलता हुआ लावा। और वो लावा जब पककर बाहर आता है ना, सब कुछ जला डालता है। रोहिल, माँ अब ठीक तो हो जाएगी ना? माँ, अब मैं आपको बिल्कुल नहीं सताऊंगी। I'm sorry. I just love you, माँ। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है सीप, बगैर माफी के ही औलाद को माफ कर देती है। खैर, तुम एक काम करो, नीचे ड्राइवर है, उसके साथ घर चली जाओ और घर जाके थोड़ा रिलैक्स करो, नाश्ता भी कर लेना। लेकिन रोहिल, आप भी तो सारी रात से जागे हुए हैं, और देखिए ना, बाहर सुबह हो गई है रोहिल। लेकिन सीप, सुबह 9 बजे न्यूरोलॉजिस्ट का पैनल बैठेगा, हिना की रिपोर्ट चेक करेगा। किसी एक का होना तो बनता है ना यहाँ पर। तुम चली जाओ, मैं संभाल लूंगा। सीप, घर जाओ, घर जाके नाश्ता कर लेना। मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा। और कौसर को भी मैंने बता दिया था कि उसकी प्यारी बाजी अब बेहतर है, शाम तक घर आ जाएंगी। जैन, मेरी बात सुन, मुझे बड़ा जरूरी काम है तुझसे। तुम्हें और मुझसे काम? अरे वाह, मैं तो तुम्हारी लव स्टोरी का विलन हूं ना। तुम तो हर वक्त मुझे मारने के लिए तैयार रहते हो। जस्ट लीव इट ना यार, बस उस वक्त मेरा दिमाग खराब हुआ था। अच्छा मुझे ये बता कि सीप कहाँ है? कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, हर वक्त उसके आगे पीछे तुम घूमते हो, मैं नहीं। क्या हो गया सर?
मेरे सीधे से सवाल का इतना घुमा कर आके जवाब क्यों दे रहे? देख, मैं उसको लेके परेशान हूँ, वो ऐसा नहीं करती यार। जस्ट गेट लॉस्ट। माँ क्या हो गया था आपको? मैं तो डरी गई थी। समझी कि मैं मर गई। सीत, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर मर नहीं सकती। माँ प्लीज, आप सिर्फ जीने की बातें करें, मरने की नहीं। माँ प्लीज आप घर चलें। मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी माँ। मैं म्यूजिक भी लाउड नहीं चलाऊंगी, कार भी आहिस्ता चलाऊंगी माँ। आई प्रॉमिस। माँ प्लीज बस आप घर चलें। ये तो फिर मुझे हर वक्त करना चाहिए अगर तुम इतने प्रॉमिसेस कर रही हो। किसके साथ आई हो? मुझे यहाँ लाया कौन? ओ सुफियान, देखो कितना अच्छा दोस्त है। जरूरत के वक्त काम आया ना। नहीं माँ, सुफियान तो तुम यहाँ भी आ गए हो? तुम क्यों आए हो? कहाँ जा रही हो? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हर चीज में ऐसे इंटरफेयर करते जैसे कि ये तुम्हारा घर है। डैड, व्हाट अ सरप्राइज डैड। रोहेल को मैंने दुबई से टेक्स्ट कर दिया। डैड, अब रोहेल आपको मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना की तरीका है वारदात तो उसकी मासूमियत है, लेकिन जितनी मासूम लगती है ना उतनी है नहीं। ऐसी बात नहीं है फैजान भाई। और मुझसे पूछो कि मैंने उसके साथ 20 साल कैसे निकाले। इना दरअसल मैं चाह रहा था कि कुछ वक्त के लिए सीध मेरे साथ अमेरिका में रहे, वहाँ के तौर तरीके सीखे।